नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के लवकुश नगर की एसडीएम निशा बांगरे सुर्खियों में हैं। उनके वीडियो और त्यागपत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, कौन है निशा बांगरे, ये जानना बहुत जरूरी हो गया है। तो आपको बता दें कि निशा बांगरे बैतूल की आमला की रहने वाली हैं और वहीं पर उनके घर का उद्घाटन कार्यक्रम यानी कि शुभारंभ था। इसके लिए एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया था। पहले वो छुट्टी पर गई थी और उस दिन उस कार्यक्रम में वो भाग लेना चाहती थी, लेकिन छुट्टी के लिए जो एप्लीकेशन उन्होंने भेजा उसे स्वीकार नहीं किया गया। उससे आहत होकर के उन्होंने दे दिया इस्तीफा। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि मैं अपने घर के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित न होने की वजह से आहत हूँ। उद्घाटन कार्यक्रम में विश्व शांति दूत तथागत बुद्ध की अस्थियों के भी दर्शन होने थे, लेकिन धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाएगी उनकी छुट्टी मंजूर नहीं की गई। अपने मौलिक अधिकार, धार्मिक आस्था एवं संवैधानिक मूल्यों के साथ समझौता नहीं कर सकती, लिहाजा डिप्टी कलेक्टर के पद से आज दिनांक 22 जून 23 को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देती हूँ। सुनिए निशा बांगरे इसके आगे क्या कह रही हैं। दिनांक 22 जून को मेरे पास जीएडी से ये पत्र आया कि आपके बैतूल जिले में नवनिर्मित मकान में धार्मिक, आध्यात्मिक एवं विश्व शांति के लिए प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने बाबत जो मैंने पत्र लिखा है उसमें उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया है कि उपर्युक्त अनुसार स्थिति और आचरण के नियमों के आलोक में उपरोक्त स्वरूप के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन करने तथा उसमें सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। तो यह पत्र जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मेरे ही मकान के उद्घाटन में सर्वधर्म प्रार्थना में मेरी आस्था सर्वधर्म के धर्मगुरुओं में होने में और भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन करने की जो मेरी धार्मिक भावना थी वो मेरी हृदय से आहत हुई है। मैं इससे बहुत दुखी हुई यह पत्र प्राप्त करके कि जब मैं एक अधिकारी होते हुए, एक डिप्टी कलेक्टर होते हुए अगर मैं अपनी धार्मिक भावनाओं को, अपने मौलिक अधिकारों को अपने ही घर के उद्घाटन में शामिल होने की अनुमति अगर मुझे नहीं मिल सकती है तो यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और अगर मैं अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती इस पद में रहते हुए तो मैं इस पद में रहना उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने अधिकारों के लिए लड़कर मैं प्राप्त नहीं कर सकती तो फिर मैं किसी के लिए भी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए कल दिनांक 22 जून 2023 को जीएडी से मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ था और आज तहसीलदार के माध्यम से ये पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र के आलोक में मैंने अपना इस्तीफा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है कि मेरी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, सर्वधर्म प्रार्थना करने की और जो मेरा मौलिक अधिकार है कि अपने घर के उद्घाटन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने पति के साथ रहने का जो मेरा अधिकार है, अगर यह अधिकार मुझे नहीं मिलता है तो मैं इस पद पे नहीं बने रहना चाहती हूँ। आज मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ी हूँ। यह आयोजन जो है सर्वधर्म का आयोजन है। यह आयोजन सर्वधर्म गुरुओं के द्वारा किया जाएगा तो यह अवश्य होगा। और इसमें बहुत सारी भ्रमित बातें चल रही है कि यह जो इस्तीफा है यह किसी राजनीतिक कारणों से मैं दे रही हूं, तो मैं साफ तौर पे इससे इनकार करना चाहती हूं कि यह इस्तीफा किसी भी राजनीतिक कारण से मैं नहीं दे रही हूं। मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं। नमस्कार प्रियजनों, जैसा कि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि मैडम आपने इस्तीफा क्यों दिया है, तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रियजनों को यह बताना चाहती हूँ कि आने वाली 25 जून 2023 को आमला में मेरे स्वयं के नवनिर्मित मकान का उद्घाटन होने जा रहा है और इस उद्घाटन के अवसर पर हमारे जो मेहमान हैं वह उपस्थित होने वाले हैं। और चूंकि इस कार्यक्रम में, इस उद्घाटन के कार्यक्रम में हम सभी चाहते थे, मैं, मेरा पूरा परिवार, कि एक सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से इस घर का उद्घाटन हो, तो इस सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन रखा गया है। और साथ ही जो हमारे मेहमान हैं वो तथागत बुद्ध की अस्थियां लेकर भी इस आयोजन में आने वाले हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध जो हैं वो विश्व शांति के प्रतीक हैं और हमारी मंशा भी यही है कि सर्वधर्म में शांति होनी चाहिए। तो इस मंशा को ध्यान में रखते हुए मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहती थी, जिसके लिए मैंने मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखा था, सामान्य प्रशासन विभाग को, जिसके जवाब में मुझे 15 जून को
इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो सर्वधर्म संभाव यात्रा निकाली गई थी, जिसमें हमारे जो गगन मलिक फाउंडेशन की पूरी टीम, हमारी टीम जो घर घर जाकर निमंत्रण दे रही थी इस सर्वधर्म प्रार्थना के कार्यक्रम के लिए, उसमें मुझे जाने से और यात्रा और कार्यक्रम दोनों में जाने से मुझे मना किया गया। मुझे अनुमति नहीं प्रदान की गई सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा। तो जैसे ही मुझे ये पत्र प्राप्त हुआ, मैं इस सर्वधर्म संभाव यात्रा में शामिल नहीं हुई। लेकिन उसके बाद मैंने एक पत्राचार सामान्य प्रशासन विभाग को किया, यह लिखते हुए कि यह जो आयोजन है, सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन, यह मेरे स्वयं के मकान के उद्घाटन का कार्यक्रम है, जिसमें मेरे पति और परिवार द्वारा भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन के लिए हम पूरे सपरिवार अपने ही घर के आंगन में इस कार्यक्रम का आयोजन जो होने जा रहा है उसमें मैं उपस्थित होना चाहती हूँ। इसकी अनुमति के लिए दोबारा मैंने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा 20 जून को, और फिर सुना आपने, काफ़ी मेधावी छात्रा रही हैं। पहले ये डिप्टी एसपी के रूप में सेलेक्ट हुई थी और 2017 में डिप्टी कलेक्टर बनी। उसके पहले इन्होंने बीटेक किया था और अब उन्होंने इतनी अच्छी सेवा में होने के बावजूद दे दिया है इस्तीफा। सबसे बड़ा सवाल कि इस्तीफे को लेकर के इतनी सुर्खियां वो क्यों बन रही है, सोशल मीडिया पे वायरल क्यों हो रहा है, वो एक के बाद एक पोस्ट डाल करके पूरी बात क्यों बता रही हैं। तो आपको बता दें कि इसके पीछे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी हो सकती है। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि वो बैतूल से विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। विधानसभा क्षेत्र आमला ही होगा। तो क्या माना जाए कि निशा बांगरे ने अपने त्याग पत्र को और अपनी बातों को इसलिए सार्वजनिक किया क्योंकि उनकी आगे की प्लानिंग कुछ और है। आप भी सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।